भागलपुर निबंधन कार्यालय से चोरी हुए दस्तावेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सिटी एसपी शुभांत मिश्रा ने बताया कि 24-25 सितंबर की मध्य रात्रि में अभिलेखागार का वेंटिलेटर तोड़कर सरकारी दस्तावेज चोरी किए गए थे। इस सनसनीखेज घटना के बाद जोगसर थाना में मामला दर्ज किया गया था। वहीं कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक नगर भागलपुर के नेतृत्व में कांड के उद्भेदन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने तकनीकी अनुसंधान के क्रम में कार्रवाई करते हुए कटिहार जिला के अख्तर अंसारी एवं रोहताज खान उर्फ एमपी खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार कर जेल भेजे गए अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर भास्कर खान उर्फ रजब खान को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके निशानदेही पर चोरी किए गए दस्तावेज भी बरामद हुए। प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी शुभांत मिश्रा ने कहा कि सरकारी दस्तावेज को चोरी कराने में भू माफियाओं एवं निबंधन कार्यालय के कर्मियों की संलिप्तता की बारीकी से जांच की जा रही है। दिनांक 24 और 25 की मध्य रात्रि को सितंबर 2024 में निबंधन कार्यालय के अभिलेखागार पर वेंटिलेटर को तोड़कर एक गिरोह ने वहां से रिकॉर्ड रूम से कुछ सरकारी दस्तावेज चुरा लिए थे। इसके पश्चात जोगसर में 170-24 कांड दर्ज किया गया। इसके बाद कांड की गंभीरता को देखते हुए जो पुलिस टीम थी वो बनाई गई, लगातार छापेमारी की जा रही थी। परंतु अभी रिसेंटली हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर दोबारा एक टीम को एक्टिवेट किया गया और उसने जाकर कटिहार में और हमारे लोकल भी भागलपुर में भी कई जगह पर रेड करी, छापेमारी करी। इसके आधार पर इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है। इस गिरोह में अब तक कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके अलावा कटिहार में हाजीतोला थाना डंडखोरा में कुछ अभिलेखीय दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जो कि कटिहार के अभिलेखागार से चुराए गए थे। ये जो गिरोह है ये अंतर जिला गिरोह है और कई जिलों में इसने पहले कांड कर रखा है, जिसके बारे में उन्होंने स्वीकार भी किया है और हमको उसके संबंध में तथ्य भी प्राप्त हुए हैं। ये मुजफ्फरपुर में भी और बिहार शरीफ में भी पहले ये कांड कर चुके हैं। इसके अलावा पटना में भी इन्होंने एक बार अटेम्प्ट किया था, जो फेल हो गया था। इसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या है इसका? मकसद है जो अब तक पूछताछ से सामने आया है कि ये लोग इस अभिलेखों को निकाल कर इसको जो जिन लोगों से पैसे प्राप्त होते हैं या जिन लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं और कुछ अभिलेखों को ये लोग परिवर्तित कर देते हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को दूसरा डेटा डालकर या फिर चौहद्दी बदल कर या खाता के हिस्सा परिवर्तित करके, तो एक बेसिकली एक तरीके से कहीं ना कहीं भूमि माफियाओं से भी इसका जो तार है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसके संबंध में हम लोग आगे भी अनुसंधान करेंगे। इसके पहले कितने लोग जेल गए? अभी तक टोटल 3 लोग जेल गए हैं इसके। और कोई आरोपी बचे हुए? हाँ, कुछ पूछताछ में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसके संबंध में हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। सर, इतना पुराना मामला, रजिस्टर पुराना, विभाग के लोग मिले हुए हैं या नहीं? देखिए ये अभी बिना विभाग के मिले ये काम हो सकता है? हाँ, देखिए ऐसा जो आप कह रहे हैं उसमें अभी हम कुछ कह पाना स्पष्ट रूप से मुश्किल है जब तक हम साक्ष्य नहीं एकत्रित कर लेते हैं। परंतु जिस तरीके से अभी चीज़ें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं पर उस कार्यालय में आने जाने वाले लोगों की सहभागिता जरूर स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। कितना पुराना मामला है ये जो पुलिस आज उद्भेदन कर रही है? ये 6 महीने हो गए इस काम में। 6 माह हो गया। सर, रजिस्ट्रार ऑफिसर को स्टाफ मिला हुआ, इसकी जांच हो रही है, टेलीफोन नंबर की, CDR की? हाँ, इन सब चीज़ों की जाँच हो रही है। कुछ साक्ष्य सामने अभी तक साक्ष्य सामने नहीं। जिसकी सर गिरफ्तारी हुई है वो पहले भी कई जो है बैंक में चोरी जैसी घटना, बैंक वगैरह चोरी नहीं है, वो स्पेसिफिकली जो अभिलेख चोरी करने का ही अभिलेखागारों से ही उस तरीके के मामले सामने आए हैं। बैंक चोरी या उन सब चीज़ों से संबंधित आपराधिक कोई आपराधिक मामला नहीं है उस पर? आपराधिक मामला दर्ज है कटिहार जिले में आपराधिक मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर और नालंदा से भी हम लोग संपर्क स्थापित करके जो केस इसमें दर्ज किए गए हैं उसके बारे में सूचना एकत्रित कर रहे हैं। टीम में कौन कौन लोग थे सर? टीम हमारे SDPO शामिल थे, इसके अलावा जोगसर थाना अध्यक्ष और DI टीम भी शामिल थी इसमें। किस चीज़ राज्य में सर जिला में केस दर्ज हुआ? बिहार राज्य में कटिहार में दर्ज है, जिसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और नालंदा से भी हम लोग कॉन्टैक्ट करें। भागलपुर में भी दर्ज है? भागलपुर में दर्ज है। भागलपुर में एक ही मामला? अभी तक एक मामला है जो हमारे सामने तो क्या कुछ सकता है, लेकिन जब तक सर स्पष्ट रूप से हर चीज़ सामने नहीं आती है हम कहने में ऐसा मत है। क्या करता था क्या इसका कुछ बताइए, आप तो IPS है, क्या करता था इसका डॉक्यूमेंट्स क्या फायदा? एक ऐसा केस और जोगसर थाने में दर्ज है जिसकी हमने समीक्षा करी, जिसमें ये सामने आया था कि जो दस्तावेज उसमें से पूरा का पूरा एक पन्ना बदल दिया गया था। तो उस संबंध में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। उसमें भी कुछ कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों की संलिप्तता सामने आ रही है, लेकिन हम लोग उसमें भी अनुसंधान चल रहा है। जब तक कुछ स्पष्ट नहीं रहता हम नहीं कर सकते। खेलो इंडिया
इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 टॉर्च टूर कार्यक्रम के तहत मशाल गौरव यात्रा का शुभारंभ 14 अप्रैल को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से किया गया, जो 2 मई तक सभी जिलों का परिभ्रमण करेगा। यात्रा के क्रम में मशाल आज भागलपुर जिला समाहरणालय पहुंचा। सर्वप्रथम जिला खेल पदाधिकारी एवं खेल संघ के द्वारा मशाल को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कार्यालय कक्ष में सुपुर्द किया गया। इस अवसर पर जिला के कई वरीय पदाधिकारी, अपर समाहर्ता राजस्व, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क, जिला खेल पदाधिकारी भी उपस्थित थे। वहीं डीएम ने कहा कि यह भागलपुर के लिए गौरव की बात है। इस बार बिहार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन की जिम्मेवारी मिली है और उसमें भी भागलपुर को 2 खेल प्रतियोगिता के आयोजन का जिम्मा मिला है, जिसमें तीरंदाजी प्रतियोगिता 4 से 7 मई, बैडमिंटन प्रतियोगिता 10 से 13 मई सैंडिस कंपाउंड में निर्धारित है। उन्होंने बताया कि आयोजन की पूरी तैयारी कर ली गई है। दर्शकों के लिए भी बेहतर व्यवस्था रहेगी। तिलका-मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी नैक से मान्यता प्राप्त भागलपुर नेशनल कॉलेज में आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हो गया। वही अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन BNMU मधेपुरा के कुलपति प्रोफेसर BS झा, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के प्रति कुलपति पवन कुमार झा, TMU के पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर क्षेमेंद्र कुमार, JP यूनिवर्सिटी छपरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, BN कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर, तिलका-मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कुल गीत और स्वागत गान की प्रस्तुति दी। वहीं आगत अतिथियों का स्वागत औषधीय पौधा, अंग वस्त्र और बुके देकर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान सोवनियर का विमोचन भी किया गया। बता दें कि 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का विषय वैश्वीकरण और सांस्कृतिक पहचान, भारतीय समाज में प्रभाव और चुनौती रखा गया है। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर ने बताया कि सेमिनार को लेकर विगत कई दिनों से तैयारी चल रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण ने भारतीय समाज में सांस्कृतिक बदलावों की एक जटिल तस्वीर बनाई है। इसने सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक विविधता और सांस्कृतिक संरक्षण पर प्रभाव डाला है। वैश्वीकरण के कारण भारतीय संस्कृति ने पश्चिम से विचारों, फैशन, संगीत और व्यंजनों को अपनाया है, लेकिन साथ ही इसने पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक प्रथाओं के क्षरण के बारे में चिंता भी बढ़ाई है। इसलिए इस विषय पर व्यापक रूप से बहुविषयक सेमिनार समय की मांग है। प्राचार्य की माने तो ऐसे सेमिनार से छात्र छात्राओं, शोधार्थियों और शिक्षकों में शिक्षा और शोध के प्रति रुचि बढ़ती है। वही सेमिनार की संयोजक डॉक्टर इंदु कुमारी, आयोजन सचिव डॉक्टर मोहम्मद इरशाद अली, डॉक्टर पिंकू कुमार और डॉक्टर ऋचा कुमारी ने बताया कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भारत के अलावा ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान और अन्य देशों के विद्वान भी शामिल हो रहे हैं। मंच संचालन डॉक्टर फिरोज आलम ने किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में तिलका-मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ऑनलाइन मोड में जुड़े और समसामयिक विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की सफलता के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई और वर्ष 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं लिबरलाइजेशन की नीति लागू की, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल एडवांसमेंट, लेवल ऑफ एजुकेशन में वृद्धि के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट एवं वुमेन एम्पावरमेंट को बल मिला। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर। देखिए ये सोशल साइंस फैकल्टी हमारे यहाँ वो इसने ऑर्गेनाइज किया है, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल आइडेंटिटी, इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। इसी टॉपिक पर ये मल्टी डिसिप्लिनरी सेमिनार है, इंटरनेशनल सेमिनार है, जिसमें हमारे चेयरपर्सन हैं इसके हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर जवाहरलाल सर, चीफ गेस्ट हैं BNMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर BS झा, स्पेशल गेस्ट हैं हमारे पूर्व कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, पूर्व कुलपति प्रोफेसर क्षेमेंद्र सिंह, पूर्व कुलपति प्रोफेसर उग्रमोहन झा
और कीनोट स्पीकर हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर पवन कुमार झा। और इसके साथ में जो रिसोर्स पर्सन हैं वो जापान, तेहरान, बांग्लादेश, ईरान, इन जगहों से हमारे हैं। एक और हमारे जो चेयरपर्सन हैं वो BHU के प्रॉक्टर डॉक्टर शिवलोचन शांडिल्य हैं, जो उपस्थित हैं, यहाँ पर शिरकत कर चुके हैं। ये इन तमाम देश विदेश के जो हमारे विद्वान हैं उनके विचार इसमें आएंगे और उससे जो आउटकम उसका होगा उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे कि इसका क्या आउटकम हुआ। हमारे हिस्ट्री की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो खुद बहुत विदुषी महिला हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की भी हेड हैं, वो भी चेयरपर्सन हैं। हमारे गुरुदेव फारूक अली सर, हमारे गुरुदेव समेंद्र सर, जो अपने समय के उद्भट विद्वान रहे हैं और इनके जो विचार हैं सभी पार्टिसिपेंट को और जितने हमारे स्कॉलर्स हैं उसको मिलेंगे। और ख़ासकर BN कॉलेज के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि BN कॉलेज अब भी बिहार में मात्र 6 कॉलेजेस जैसे हैं जिसको NAC से एक्रेडिशन है, और उस 6 कॉलेज में भी 5 का एक्रेडिशन जून में समाप्त हो जाएगा। अकेले BN कॉलेज रहेगा जो स्टेट का सिंगल NAC एक्रेडिटेड कॉलेज होगा। और उसी आधार पर अभी PM ऊषा ने हमें सैंक्शन किया है AEDP कोर्स। आज भी उसकी मीटिंग थी, तो उसमें इन्हीं 6, चूँकि उसकी बाध्यता है कि NAC एक्रेडिटेड कॉलेज को ही मिलेगा, तो इन 6 कॉलेज को मिला है, उसमें BN कॉलेज भी है। तो ये इस तरह के सेमिनार अन्य जगहों में, अन्य कॉलेजों में भी होने चाहिए, सभी जगह होना चाहिए। ये नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार अगर होता है तो जितने भी हमारे शिक्षक हैं, हमारे स्टूडेंट हैं या आसपास के भी महाविद्यालयों के या विश्वविद्यालय के विभाग के जो स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, वो रिचार्ज हो जाते हैं, उन्हें नई जानकारी मिलती है। और उस तरह के जो हमारे सारे गुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं, जो सभी वर्किंग कुलपति हैं या फिर फॉर्मर कुलपति हैं, तो वैसे विद्वानों के राय उनको मिलेंगे, या जो हमारे विदेश के लोग जुड़ेंगे इसमें, तो इस टॉपिक पर फॉरेन का क्या है विचार, ये सभी हमें मिलेगा एक जगह केंद्रित होकर। तो ये सभी जगह होना चाहिए। ये BN कॉलेज के सामाजिक विज्ञान संकाय की ओर से यह सेमिनार आयोजित किया गया है, और इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आर्थिक पक्षों पर तो कई आयामों में हम इसकी चर्चा करते हैं, पर इसका एक सांस्कृतिक पक्ष पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। आज जो आइडेंटिटी को लेकर के जो समस्या है, आइडेंटिटी को लेकर, कल्चर आइडेंटिटी को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है, कल्चर आइडेंटिटी को बचाने के लिए जो सुझाव आ रहे हैं, उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस विषय चुना। और इसके रिगार्डिंग जो हमने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार किया, इसमें बहुत सारे देश विदेश के जो विद्वान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे UG, PG, रिसर्च स्कॉलर, टीचर बड़ी संख्या में इसमें अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो इसमें बहुत उत्साहित हैं, और इससे जो फाइंडिंग आएगा, जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है, जो चैलेंजेज है, जो सुझाव है, जो हमारे कल्चर आइडेंटिटी पर इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया पर, ये सारे सुझाव हम भारत सरकार, UGC और ISSR को भी प्रेषित करेंगे, ताकि इसका जो महत्व है, इसका जो सुझाव है, वो इम्प्लीमेंट में समाज के लिए उपयोगी हो सके, छात्रों के लिए उपयोगी हो सके, शिक्षकों के उपयोगी हो सके। ये हमारा प्रयास है और निश्चित हम इस प्रयास में सफल होंगे। आपका कॉलेज NAC से मान्यता प्राप्त है? जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे महाविद्यालय में जो है अगस्त में ही जो है NAC एग्रीगेटेड हुआ है, और पूरे बिहार में जो है मात्र BN कॉलेज एक अभी जो है NAC एग्रीगेटेड जो नए नॉर्म्स है उसके आधार पर हुआ है, और ये बहुत उत्साह का बात है। और लगातार उसके बाद हम बहुत अच्छा करते जा रहे हैं, लगातार हम इसमें सफलता पा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम और बेहतर कर सकेंगे, और NAC में जो हमारे ग्रेडिंग प्राप्त हुए हैं हम उसमें भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। प्रिंसिपल की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारा नेतृत्व, कहते हैं नेतृत्व जो है सबसे बड़ा महत्व रखता है। हमारा नेतृत्व बहुत ऊर्जावान है, हमारा नेतृत्व बहुत विद्वान है, हमारा नेतृत्व कर्मशील है, इसलिए हमारा जो है महाविद्यालय गतिशील है, हम गतिशील हैं, छात्र गतिशील है, और निरंतर BN कॉलेज प्रगति की ओर पर अग्रसर है।
भागलपुर 0 माइल स्थित कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल में आज बच्चों का फर्स्ट डे सेलिब्रेशन आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों से रिबन कटिंग कराया गया एवं नए अंदाज में सभी स्टूडेंट्स की एंट्री कराई गई। वहीं कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल की निर्देशक श्रद्धा साबू ने सभी को नए सत्र में प्रवेश के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि यह स्कूल भागलपुर का पहला डे केयर स्कूल है और यहाँ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होता है। इस अवसर पर स्कूल के टीचर सहित बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पंछी मित्र अभियान की शुरुआत आज भागलपुर विश्वविद्यालय के दिनकर कैंपस से की गई। अभियान मारवाड़ी महाविद्यालय, टीएनवी कॉलेज एवं बीएन कॉलेज कैंपस में आनंद कुमार के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें कई जगहों पर पंछियों के लिए पानी का बर्तन लगाया गया। नगर सेवार्थ विद्यार्थी के संयोजक आनंद कुमार ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी कड़ी में आज इस भीषण गर्मी में पक्षियों की रक्षा के लिए पीने के पानी, उनके खाने के लिए दाना का प्रबंध पक्षी मित्र अभियान के तहत किया जा रहा है। साथ ही समाज के सभी लोगों से आग्रह है कि वे अपने छत पर पीने के पानी एवं दाना की व्यवस्था परिंदों के लिए जरूर करें, ताकि इस भीषण गर्मी में उनके प्राणों की रक्षा की जा सके। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस अभियान को 1 महीने तक चलाएगी। मौके पर पीयूष द्विवेदी, हर्ष मिश्रा, पीयूष भारती, शिवम तिवारी, सरवन राज, रवि राठौर, अभिषेक यादव समेत कई कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया।